देखो भाई, क्वथनांक में उन्नयन की बात करते हैं। तो एक चीज बताओ, सबसे पहले तो हमें क्वथनांक का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्वथनांक। क्वथनांक कहते किसे हैं? क्वथनांक किसे कहेंगे? वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब, क्या, उस विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उस ताप को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो अब क्वथनांक में उन्नयन करना है, मतलब उसमें वृद्धि करनी है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो आपका, अगर मैं बात करता हूं कि आपको क्या करना है, किसी सॉल्यूशन का क्या निकालना है, भाई ये सॉल्यूशन ले लिया आपने, इसके अंदर पेय और आपने क्या लिया? सबसे पहले विलायक लिया। क्या लिया? विलायक। क्या लिया? विलायक। अब विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो क्या रहता है? विलयन की कंपैरिजन में क्या रहता है? ज्यादा रहता है। क्योंकि जैसे आप क्या डालेंगे इसमें अंदर, अवाष्पशील विलय डालेंगे। क्या डालेंगे? अवाष्पशील विलय डालेंगे, तो इसका जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग? राउल्टे नियम अनुसार। राउल्टे नियम अनुसार पढ़ चुके अपन ये चीजें। तो तो अब इसके अंदर देखो, जैसे इसका वाष्प दाब कम होगा, क्या होगा? इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। अब वाष्प, जैसे इसमें आपने क्या डाल दिया? विलय डाला, और विलय डालते ही इसका क्या हो गया? वेपर प्रेशर या वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाष्प दाब कम हो जाएगा। अब हमें तो कहां लेके जाना है? क्वथनांक क्या होता है आपका? भाई यहां तक आप सीधी बात करो, विलायक में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कि विलायक का क्वथनांक क्या कहता है आपका? कि वेपर प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए? वायुमंडलीय दाब के बराबर। अब जैसे आपने उसमें क्या डाला? विलय डाला, विलय डालते उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। अब वेपर प्रेशर कम हो गया तो हमें लेके कहां जाना है? वायुमंडलीय दाब के बराबर। अब कम हो गया तो उसको बढ़ाना पड़ेगा ना, और जितनी वृद्धि हो रही ना, उस वृद्धि को ही हम क्या कह रहे हैं? यहां पे उन्नयन कह रहे हैं। क्वथनांक में जितनी वृद्धि कर रहे हो वायुमंडलीय दाब के बराबर ले जाने के लिए, उसमें की गई वृद्धि आपकी क्या कहलाती है? उन्नयन कहलाती है। और किसके अंदर कर रहे हो? क्वथनांक में। तो क्या कहलाएगा ये? क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। क्लियर है? अब देखो चलो तो लिखो एक बार तो पहले, क्वथनांक में उन्नयन। टीबी जिसे डैश, देखिए, डेल टीबी आपका क्या भाई? वाष्प दाब में, सॉरी क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा किसका है? अरे दो चीजें हमने पढ़ी है, विलयन और एक है विलायक। तो इन दोनों में से किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा? विलायक का। किसका? विलायक का। तो उसका वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब क्या रहता है? कम रहता है। अब उसको विलायक के वाष्प दाब के बराबर या वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसको ताप देना पड़ेगा। और उस ताप में जितना अंतर आ रहा है ना, जितना अंतर आ रहा है उस अंतर को ही हम क्या करें? क्वथनांक में उन्नयन। तो बताओ इसमें से इसका डिफरेंस क्या होगा आपका? एक तो आपके पास क्या होगा? टी नोट। एक तो किसका टी नोट, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? अरे ज्यादा किसका है? शुद्ध विलायक का। तो शुद्ध विलायक का ज्यादा होगा क्वथनांक। वाष्प दाब, अगर मैं वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं, वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं, तो विलायक का वाष्प दाब क्या होगा? ज्यादा होता है। जबकि अगर मैं किसकी बात करूं, विलयन की बात करता हूं, किसकी बात करूं? विलयन का, तो उसका वाष्प दाब क्या रह जाएगा? कम रहेगा। उसका वाष्प दाब क्या रहेगा? कम रहेगा। क्लियर है? अब वाष्प दाब का ये जो क्वथनांक की बात कर रहे हैं, तो ये तो क्या हो गया? उल्टा हो गया ना। जैसे आपने क्या किया यहां पे, विलयन का तो क्या हो गया यहां पे? विलयन का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हुआ था। और आपने टेम्परेचर उसको क्या किया? वायुमंडलीय दाब के बराबर लेके गए, तो उसका क्या हो गया? बढ़ गया। तो यहां पे अपन शुद्ध की बजाय किसका ज्यादा हो जाएगा? अरे किसका ज्यादा होगा बोलो? विलयन का। तो यहां मैं क्या लिखूं? टीबी माइनस टीबी नोट। तो ये टीबी आपका क्या है यहां पे? ये तो किसका आ गया? विलयन का क्वथनांक। क्या आ गया? विलयन का क्वथनांक। और टीबी नोट किसका है भाई? शुद्ध विलायक या विलायक का क्वथनांक।
क्लियर है? ठीक है, उतारो इसको। अब आपका जो क्वथनांक में उनने लिखा था कितना, डेल टीबी, ये होता है कि आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, एम, और एम क्या है हमें, मोललता, क्या है, मोललता। तो एक लाइन लिख लो, समानुपाती का साइन है, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा भाई, कांस्टेंट आएगा कोई ना कोई, और कांस्टेंट है यहां पे आपका है के बी, क्या है, के बी। हमारे पास फॉर्मूला आ गया डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। क्लियर है? अब मोललता का फॉर्मूला आपको पता है, मोललता का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, डब्लू ए या बी, एम बराबर, पहले वो लिख लो, विलय के मोल, क्या था, विलय के मोल बटे विलायक का भार, ये था क्या। देखिए अब यहां से इसका फॉर्मूला निकला था, विलय के मोल का फॉर्मूला क्या होता है, एन डब्लू वेट अपॉन एम, यही था। अब विलय के लिए है तो विलय को आपने क्या मान के चला था, अरे विलय को आप लिख रहे थे क्या, विलय को ए मान के लिखा था, और विलय को किससे, बी से। अब यहां पे विलय के मोल लिखेंगे तो क्या जाएगा, एम बराबर है, बोलो, अरे विलय के मोल क्या जाएगा, डब्लू बी अपॉन एम बी। ठीक है, विलय के मोल आ गया। अब नीचे क्या लिखना में, विलय का भार, ये लो क्या लिखूं, डब्लू ए। और अगर ये आपका किस में दे रखा है, किलोग्राम में, तब तक कोई दिक्कत है नहीं है, लेकिन अगर ये किस में दे रखा हो, ग्राम में दे रखा हो, तो इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं भाई, डब्लू बी अपॉन एम बी इंटू डब्लू ए इंटू ऊपर आ जाएगा कितना, 100, और ये किस में रह जाएगा आपका, ग्राम में, ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यही फॉर्मूला आप देखो, यहां पे हमारे पास क्या है, एम मोललता, तो इस फॉर्मूले के अंदर मोललता का यहां से ये उठा के रख सकता हूं, ये वैल्यू उठा के कहां रख दूं मैं, इस एम की जगह रख दूं। देखो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल टीबी बराबर, बोलो, के बी डब्लू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्लू ए, और किस में है ये, ग्राम में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला। लेकिन आपने सीधा पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर चांस अणुसंख्यक गुणधर्म में किसका पूछे, क्या पूछ सकता है आपसे, ये पूछेगा एम बी, विलय का अणुभार, ये पूछता है भाई, क्या पूछता है ये, और ये पूछेगा तो इसका फॉर्मूला अपन बना सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, अरे यहां से बना सकते हैं, बोलो, एम बी को इधर ले आऊं तो क्या आ जाएगा, एम बी बराबर क्या आ जाएगा, के बी, और ये डेल टी बी कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, डेल टी बी, और ऊपर कौन है, डब्लू बी इंटू 1000 बटे क्या आ जाएगा, डब्लू ए, किसके अंदर है, ग्राम में। तो अगर आपसे विलय का अणुभार पूछे तो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला करेंगे, और केवल क्या पूछे, क्वथनांक में उन्नयन पूछे तो कौन सा फॉर्मूला आएगा आपका, ये वाला आ जाएगा। क्लियर है? ओके, लिखो भाई, एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया, 1.013 बार
दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? यदि जल के लिए Kb का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है, दिया गया है। बताओ क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले देखो क्या दिया गया है, 18 ग्राम ग्लूकोज किसके अंदर घुला हुआ है? जल के अंदर। तो यहां पे अलग अलग आएगा अपने पास विलय। विलय कौन है भाई? विलय कौन है? ग्लूकोज। और विलय का क्या दे रखा है यहां पे? विलय का भार दे रखा है कितना? 18 ग्राम। या फिर मैं इसी को अपन अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना चाहूं तो फॉर्मूले में हमारे क्या लिखा था इसको, भार को डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी की वैल्यू दे दो हमारे कितना? 18 ग्राम। और देखो क्या दे रखा है, 1 किलोग्राम जल में घोला गया, मतलब विलायक का भार दे दिया। क्या दे दिया भाई? विलायक का भार। विलायक कौन है यहां पे? H2O का भार। या फिर इसको क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू ए बराबर कितना है? 1 किलोग्राम। कितना है? 1 किलोग्राम। तो तुम्हारे लिए तो फायदेमंद है, 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं ऊपर। अगर किलोग्राम में दे रखा है तो ऊपर जो आपने फॉर्मूले में 1000 से गुणा किया था, जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं है। और अगर आप किसको इसको चेंज करोगे, किसके अंदर ग्राम में चेंज करोगे तो बात वही आएगी भाई। कितना आएगा? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम तो 1000 से 1000 कट जाएगा, तो डायरेक्टली लिख लो 1 किलोग्राम। ठीक है, चलिए अब और क्या दे रखा है भाई यहां पे? बोलो क्या दे रखा है? दाब। क्या दे रखा है? दाब। कितना? कितना? 1.013 बार दे रखा है। और बताओ केबी दे रखा है। क्या दे रखा है? केबी कितना? 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये दे रखा है भाई अपने पास। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इसमें? क्वथनांक। क्या निकालना है? क्वथनांक। किस ताप पर उबलेगा, तो निकालो। बताओ फॉर्मूला बताओ इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? डेल टीपी। बताओ डेल टीपी के बी इंटू एम लिख दो। या फिर इसको उस फॉर्मूले में एक दो तरीके अपने पास, या तो आप अलग से मोलरिटी निकाल लो इसकी। क्या निकाल लें? मोलरिटी निकाल लो। या फिर जो आपको एक साथ फॉर्मूला बनाए उसके साथ लिख सकते हो। तो दोनों तरीके से कर सकते हो आप। तो यहां पे दूसरा तरीका क्या लिख सकता हूं? के बी बोलो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ऊपर पड़ेगी क्या? क्यों? क्योंकि किलोग्राम में दे रखा है। क्या दे रखा है? किलोग्राम। तो आप वैल्यू रख दो इसमें। केबी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.52। डब्ल्यू बी 18। एम बी हमें दे नहीं रखा, अणुभार दे रखा है कि ग्लूकोज का नहीं दे रखा, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो निकाल सकते हो। क्या जाएगा? C6H12O6 निकालो। एक कार्बन का कितना होता है? एक कार्बन का कितना होता है? 12। टोटल कार्बन कितने? 6 प्लस एक हाइड्रोजन का 1। और कितने हाइड्रोजन है यहां पे? 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16। टोटल कितने? 6। मल्टीप्लाई कर लो। 12 ठीक है 72, 12 एकम 12 और 16 ठीक है। ये होता है क्या?
टोटल करके बताओ कितना हो गया? 180 होता है क्या? चलो रख दो वैल्यू। एमबी की वैल्यू कितनी आ गई? 180। और डब्ल्यू ए कितना दे रखा है तुम्हें? 1 किलोग्राम। कितना? 1 किलोग्राम। लो भाई काट लो। अब इसको काटें कितना आएगा? 10। अब बताओ कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई? बोलो। अरे 0 पॉइंट ऊपर क्या बच गया? 0.52। 5 2 नीचे कितना बच गया? 10। अब बताओ रे। 0.052। ठीक है। ये तो क्या हुआ? उसका अंतर है। क्या है? अंतर आया। हमारे पास डेल टीपी आया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है? वो कितने पे उबलेगा? विलाय मतलब विलियन का क्या पूछा है? क्वथनांक पूछा है। विलियन का क्वथनांक हमारे पास क्या है अभी? वर्दी हुई है, वो आ गया हमारे पास कितना? 0.052। अब कितनी वर्दी? अब जल का क्वथनांक हमें पता है कितना होता है? 200। बोलो कितना होता है? अरे जल कितनी डिग्री पे उबलता है? 273 पे या 373 पे? कितने पे? 300। अरे जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक 373.13। ये तो इसका क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक था। हमें तो किसका चाहिए अब? विलियन का। जल के अंदर आपने क्या डाल दिया? ग्लूकोज डाला था। अब ग्लूकोज डालने पे कितनी वृद्धि हुई है उसके अंदर? 0.052। जोड़ दो भाई, कितना आ जाएगा? बोलो। 2 5 और 3 8। ये लीजिए, यह आ गया आपका आंसर। आ गया? ओके। क्वेश्चन लिखो। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलियन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। यदि बेंजीन के लिए
केबी का मान 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? बताओ क्या क्या दिया गया है? बेंजीन का क्वथनांक दे रखा है, और बेंजीन क्या है यहां पे? विलय या विलायक? विलायक है। क्या है? विलायक। तो विलायक का क्या दे रखा है? क्वथनांक। विलायक का क्वथनांक। विलायक के क्वथनांक को किससे लिखते थे अपन? डेल नोट। अरे प्योर वाले को अपन किससे लिख रहे थे? नोट लगा रहे थे। तो यहां पे बोलो क्या आएगा, कितना है, कितना दे रखा है? 353.23 केल्विन। ठीक है, पहली चीज यहां तक हो गया। अब देखो आगे क्या दे रखा है? 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय। तो मतलब विलय का भार दे रखा है। क्या दे रखा है? विलय का भार। तो विलय का भार लिखो कितना है? विलय का भार कितना दे रखा है? और विलय के भार को किससे लिखते थे? डब्ल्यू बी से। तो मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है? डब्ल्यू बी की। कितनी? 1.80 लिख दो या 1.8 ग्राम लिख दो। ठीक। और क्या दे रखा है आगे? देखो 90 ग्राम बेंजीन में, मतलब विलायक का भार दे रखा है क्या? किसमें घुला हुआ? बेंजीन में। तो बेंजीन क्या हो गया? विलायक। तो विलायक का क्या दे रखा है यहां पे? बोलो भाई। विलायक का भार कितना? और लिख तो किससे इसको? डब्ल्यू ए से। कितना दे रखा है? 90 ग्राम। ठीक है। और देखो यहां तक हो गया। फिर आगे देखो क्या करना है? विलयन का क्वथनांक बढ़कर कितना हो गया? इतना। मतलब क्या दे दिया? विलयन का क्वथनांक टी बी। क्या दे दिया? टी बी। विलयन का क्वथनांक किससे लिखते थे इसको? टीबी से। कितना दे रखा है बोलो? 354.11 केल्विन। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या देखो? विलय का मोलर द्रव्यमान पूछ रहा आपसे। क्या पूछा है? मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। और क्या दे रखा है इसमें? बेंजीन के लिए केबी की मान। केबी का मान कितना है? ये दे रखा है। तो यहां क्या जाएगा? केबी का मान है किसके लिए? बेंजीन के लिए। C6H6 के लिए केबी कितना है? 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये दे रखा है। और पूछा क्या तुमसे? मोलर द्रव्यमान किसका? विलय का। मतलब एक तरह से कहें तो क्या पूछ रहा आपसे? एम बी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा भाई? एम बी पूछ रहा है। ठीक है। अब आपके फॉर्मूला आपको पता है, तो बताओ डेल टीबी कितना हो जाएगा? हमारे पास फॉर्मूला क्या था बोलो? डेल टीबी बराबर है, बोलो, के बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। नीचे क्या था? डब्ल्यू ए। और अगर ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। ये लो, ये किस में है? ग्राम में। लेकिन हमें तो डेल टीबी थोड़ी पूछ रहा है, डेल टीबी नहीं पूछा। क्या पूछ रहा है? एम बी पूछा है। तो एम बी को कहां ले जाओ? इधर। एम बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? के बी अपॉन डेल टीबी इंटू डब्ल्यू बी इन गुणा 1000 बटे डब्ल्यू ए। किसके अंदर है? ग्राम में। ठीक है। अब देखो यहां पे हमारे पास दे रखा है क्या? डेल टीबी दे रखा है क्या? डेल टीबी नहीं दे रखा, लेकिन डेल टीबी निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि डेल टीबी बराबर क्या होता है हमारे पास? अरे डेल टीबी बराबर क्या होता है? टीबी माइनस
टीबी नॉट। अब ये दोनों चीज दे रखे, विलय और विलाय का क्वथनांक दे रखा है हमें, तो उसमें से माइनस करके हम क्या निकाल सकते हैं, डेल टीबी निकाल लो। तो डेल टीबी निकालने के देखो यहां पे कितना कितना दे रखा है, 354.11 क्या दे रखा है, 300, डेल टीबी कितना दे रखा है 354.11 केल्विन, माइनस टीबी नोट कितना दे रखा है 353.23, 2-3 केल्विन, 353.23 केल्विन। कर लो भाई, इसमें से माइनस करो, कितना आ जाएगा बोलो, है 0.81, 88, 0.88 कन्फर्म है, किया क्या किसी ने, 0.88 केल्विन आ गया। ठीक है, तो डेल टीबी की वैल्यू आ गई और बाकी चीजें हमें दे रखी हैं, तो अब रख दो इसके अंदर। बताओ केबी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, केबी देखो, केबी कितना है 2.53, लो 2.53। अच्छा, डेल टीबी कितना आया हमारे पास, अरे कितना आया 0.88, डब्ल्यू बी कितना दे रखा है, अरे डब्ल्यू 1.8, तो रखो 1.8 इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 90। सोल्व कर लो इसको, कर लेंगे। देखो पॉइंट से पॉइंट गया और इस पॉइंट को हटा के क्या कर दूं, एक जीरो और बढ़ा दूं यहाँ पे, ठीक है, और इसको काटेंगे तो कितना कट जाएगा, ये 18 को 90 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा क्या, 5 बार कट जाएगा। अब लो, अब इसको बस क्या बच गया हमारे पास 2 सॉरी पॉइंट तो हटा ही दिया था, 253 और ऊपर कितने हैं 10 की पावर है 4 कर दो सीधी, बटे 88 गुणा 5। अब इसको सोल्व कर लोगे, सोल्व करोगे तो लगभग वैल्यू आएगी आपकी कितनी 58 ग्राम, कितनी आएगी 58 ग्राम पर मोल, कितना आ जाएगा 58 ग्राम पर मोल।